नमामि सृष्टिकर्तारं रक्षितारं नमामि च माता नम्य पिता नम्य गुरुं विद्यां नमाम्यहम् मंत्र सत्यं पूजा सत्यं साधु विभूखा न जाए। बाबा तो कैलाश बसे संग में गौरी गणेश सब भक्तों की विनती दर्शन दियो महेश। बाबा के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़ देने वाला। 4 प्रहर की पूजा की जाएगी। रात्रि के जो 4 प्रहर हैं तो उसमें भी भाग लीजिए। और मैंने बताया था आपको दूसरे दिन की कथा में 1 वर्ष शिव पूजा करने का जो फल प्राप्त होता है वही फल शिवरात्रि की रात्रि को 4 प्रहर की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान तो 4 प्रहर की पूजा विद्युत वर्ग उस दिन करवाएंगे। जितने मंदिर में व्यवस्था होगी आएंगे उतने मंदिर में पूजा करवाएंगे। और उसके अलावा पार्थिवेश्वर पूजा मिट्टी के शिवलिंग बनाकर व्यवस्था के हिसाब से जितने यहाँ पर लोग होंगे पूजा में उनसे भी पूजा करवाई जाएगी। एक शिवलिंग के पास 5, 10 जितने आएंगे व्यवस्था के हिसाब से उतने बैठाएंगे। अलग अलग को यही पंडाल में बैठ जाएंगे जहाँ प्राण डालें और पूजा के उपरांत उनका फिर विसर्जन कर दिया जाता है। षोडशोपचार पूजा का विधान है। भगवान शिव की मानसिक पूजा भी की जाती है और सामग्री से भी पूजा की जाती है। और भगवान उस पूजा का फल प्रदान करते हैं। और शिवरात्रि की रात्रि को पूजा करने का बहुत बड़ा फल बताया मैंने आपको। जितना हम 1 साल शिव पूजा करते हैं उतना फल एक ही रात्रि में पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि की रात्रि को आयु को बढ़ाने का और घटाने का अधिकार सिर्फ भगवान शिव को है और किसी देवता को नहीं। इसलिए भगवान शिव का एक नाम है महामृत्युंजय। मृत्युंजय नाम से जाना जाता है भगवान शिव को। क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो मृत्यु के ऊपर भी विजय प्रदान कर देते हैं। कल मैंने सुनाया था जो दधीची ऋषि थे उनको पुनः जीवित कर दिया गया था। किसके द्वारा? भगवान शिव के उसी महामंत्र के द्वारा, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा। और आयु को बढ़ाने का और घटाने का अधिकार सिर्फ एक ही देवता के पास है। किसके पास? भगवान शिव के पास।
महाकाल के नाम से जाना जाता है जिन्हें, जहाँ काल की सीमा समाप्त हो जाती है वहीं से फिर महाकाल की सीमा शुरू हो जाती है। महाकाल के रूप में भगवान शिव आयु को बढ़ाने और घटाने का अधिकार भगवान शंकर ने अपने पास रखा था। और किसके उदाहरण दिया था मैंने आपको एक दिन, किसका? मार्कंडेय जी का। किसका? मार्कंडेय, जो अल्पायु थे और भगवान शिव की कृपा से मार्कंडेय के बन गए थे, चिरंजीवी बन गए थे, चिरंजीवी बना दिया। 12 वर्ष की उम्र थी सिर्फ, कितनी? 12 साल की उम्र थी। नारद जी ने कह दिया पिताजी को, मार्कंडेय जी के पिताजी को, कि आपका बेटा 12 साल ही जिएगा, इसकी इतनी ही उम्र है। और नारद के कहे हुए वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। अभी कथा आएगी, अभी भी कहेंगे, अभी देखेंगे भगवती की आपके पुत्र की आयु सिर्फ 12 साल है। पिता दुखी हो गए। पिता को जब पता चला, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया, उम्र बढ़ती गई, पिता का दुख बढ़ता गया। तो जन्मदिन पर खुशी नहीं मनाते थे, दुख मनाते थे, क्योंकि मेरे बेटे का एक एक दिन कम हो रहा है, दुख मनाते थे, जन्मदिन मनाते। और है भी वास्तव में ऐसे, सबका क्या है, हम तो खुशी मनाते कि एक एक दिन बढ़ रहा है, एक साल बढ़े। बड़े कहाँ हुए? हमारे जीवन का एक एक दिन, एक एक वर्ष कम होता है, कम हो रहा है। अगर 50 साल लेकर आए, 60 साल लेकर आए, एक जन्मदिन बीता तो एक साल कम हो गया। ले गए, पिता का दुख बढ़ता गया। और आखिरकार बेटे को पता चला, पूछा, अरे कैसे मेरे पिताजी क्यों दुखी रहे थे? पिताजी ने तो नहीं बताया, लेकिन नारद जी ने मार्कंडेय को बता दिया कि तेरे ही कारण तेरे पिता दुखी हैं। और मार्कंडेय जी ने सोचा, मैं कैसा बेटा जो अपने पिता को दुख देने वाला बना, तो दुख दे रहा हूँ अपने पिता को। मन में सोचा, मैं अपने पिता के दुख को दूर करूंगा, कोई ऐसा तप करूंगा जिससे मेरी आयु बढ़ जाए, पिता का दुख दूर हो जाए। चले गए, पता किया, नारद जी को पूछा, कैसे कोई देवता है जिसकी तपस्या करने से आयु बढ़ती हो? आयु को बढ़ाने वाला कोई देवता है? तो नारद जी ने कहा कि एक ही ऐसे देवता है जिनका नाम है महाकाल, मृत्युंजय के नाम से जिन्हें जाना जाता है। मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित करने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे भूत भावन भगवान की शरण में आप जाइए। और मार्कंडेय जी चले गए थे भगवान शंकर की शरण में। और जैसे समय आया, 12 साल के हुए, यमराज आ गए ले जानकारी के लिए, स्वयं आए, दूतों को नहीं भेजा था यमराज ने, स्वयं आ गए थे मार्कंडेय जी को ले जाने के लिए। गले में फंदा डाला, ले जाने के लिए तैयार हुए। और जो मार्कंडेय जी थे, चीखते हैं, भोले बाबा को पुकारते, हे महाकाल, हे भोले बाबा, मैं नहीं जाना चाहता, मैं चला गया तो मेरे पिताजी दुखी होंगे। और जिस शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, उस शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया किसने? मार्कंडेय जी ने। और जो भगवान शंकर थे उसी लिंग से प्रकट हो जाते हैं। यमराज को उसकी सीमा समझाई, अरे आज के बाद ध्यान रखना, जो मेरी शरण में आ गया उसको स्पर्श भी मत करना। शंकर भगवान की जय, उसको शंकर भगवान की जय। आगाह किया, चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। तो आयु को बढ़ाने का और घटाने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ शिव भगवान किसके पास है? शिव के पास। थोड़ा जोर से बोलो, इधर उधर देखकर कहाँ मिलेंगे। शिव बोलने से कल्याण हो जाता है, शिव का अर्थ ही कल्याण है। और मुख से कहीं निकल गया शिव कहने मात्र से। कल सती ने कहा था, दूसरी है विद्या। विद्या को देने वाले भी कौन है? भगवान शिव। लाख कोशिश आपने कर ली, लेकिन बच्चा पढ़ने में क्या है, ढीला ही चला हुआ है। तो उसे किसकी आदत डाल दी? किसकी पूजा की? भगवान शिव की पूजा की आदत डाल दीजिए। पढ़ने आज भी आप सुनते हैं विद्वता के बारे में। सबसे बड़े विद्वान कहाँ होते हैं? तो काशी से पढ़कर आते हैं। कहाँ से? काशी जी से। और काशी किसकी नगरी है? भगवान शिव की। और काशी का जो विद्वान है, जो काशी में पढ़कर आ गया, उसका कहीं भी मुकाबला नहीं है। किसके कारण? भगवान शंकर की कृपा के कारण। और पाणिनि जी का नाम सुना होगा आपने। शंकर की कृपा से पाणिनि जी ने पूरा व्याकरण लिख दिया था। शंकर भगवान की जय। तो विद्या को देने वाले कौन है? शिव, भगवान शिव विद्या को देने वाले। ये जो धतूरा चढ़ाया जाता है भगवान शिव के ऊपर, क्या चढ़ाते हैं? धतूरा। ये भगवान शंकर को नशा करने के लिए थोड़ी चढ़ाते कि नशा करते हैं। और नशेड़ी नहीं है भगवान शंकर, इस बात को सुन लेना ध्यान से। भगवान शंकर कोई नशा नहीं करते, उनको एक ही नशा है, एक ही लत है। किस चीज की? अपने प्रभु का नाम लेने की। और कभी भी फ्री नहीं बैठते, व्यस्त रहते हैं हर समय। इसमें अपने प्रभु के नाम में। पानी का लोटा वहीं से उठाओ, वहीं से भरो, वहीं पे तो शंकर भगवान उसी की चीज उसी को चढ़ा दो, भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। उसी की चीज उसी को चढ़ा दो, वहीं से लोटा भरो बाल्टी से और वहीं चढ़ा दो, भूत भावन भगवान प्रसन्न हो जाएंगे।
और बिल पत्र चढ़ा दो, मुफ्त का मिलेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। बिल पत्र ले आओ, भूत भावन भगवान के पास चढ़ा दो, और कन्या कोटि महादानम, करोड़ों कन्यादान के बराबर फल मिल जाता है एक बिल पत्र चढ़ाने से शंकर भगवान। और बिल पत्र के लिए भी क्या कहा गया, ऐसा नहीं कि आप नया ही लाए, नहीं उपलब्ध हो रहा है, सूख गए पत्ते, तो भगवान के ऊपर जो चढ़ा हुआ है उसको ही धो और उसको दोबारा चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी चीज आपको ही अर्पण शंकर भगवान 11 दिनों तक। और ऐसा भी कहा गया है, लिखा गया है कि अगर बिल पत्र नहीं है, बोलते कि अखंडई बिल पत्र से पूरी तो शिव शंकरम, अखंड जिसमें छेद है वो नहीं चढ़ाया जाता, ऐसी शंकर को ऐसा करो, उसको चूरा बनाकर चढ़ा दो भोले बाबा के ऊपर, भोले बाबा प्रसन्न है। आयु हो गई, विद्या हो गई, और तीसरी चीज है संतान। कौन सी? संतान। लाख यत्न कर लिए, जप तप पूजा पाठ सब करवा लिया, लेकिन घर में कोई संतान नहीं हो रही है, तो सीधे चले जाइए किसकी शरण में? भगवान शिव की शरण में। कभी भी अगर भाव आपका है, आप किस भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं, आपका मन कितना लगा, श्रद्धा कैसी है, विश्वास कैसा है भगवान के ऊपर, भगवान कभी भी खाली झोली आपको वापिस नहीं भेजेंगे। विश्वास कर लीजिए शंकर भगवान की जय। गेहूं ली थोड़ी सी, और उस गेहूं को शाम को क्या किया, पानी में भिगो दिया, और सुबह उस गेहूं को क्या किया, पीसा उसको, और उसको बिल्कुल पीस दिया और पानी में मिलाया, घोला, और वो क्या बन गया, दूध की तरह उसका रंग हो गया। जैसे आप शीरा बनाते हैं, गेहूं को भिगोकर पीस कर क्या बनाते हैं, शीरा बनाते हैं, तो वैसे ही उस कणक को पीसा गया और उसको पानी में मिलाया गया सुबह, और जब पानी में मिला दूध की तरह उसका रंग हो गया, और अपने बेटे को उपमन्यु को पीने के लिए दे दिया कि बेटा ले। उपमन्यु ने दूध पिया, स्वयं बीतता गया, 4 साल का हो गया, और माँ उसे वैसा ही कर गेहूं का पानी पिलाती गई दूध की जगह। 5 साल का उपमन्यु हो गया, लेकिन आज तक 5 साल की उम्र तक उपमन्यु ने असली गाय का दूध नहीं पिया था शंकर भगवान की। वही गेहूं का पानी पीता रहा। और एक दिन क्या हुआ, भाग्यवश जो मामा का बेटा था दूध पी रहा था, उसका गिलास छूट गया, वहीं पर आधा रह गया दूध उसमें, और बालक कहीं भाग गया। उपमन्यु ने सोचा क्यों ना आज मामा के बेटे का दूध पी लो, जो बचा हुआ जूठा दूध बचा हुआ है थोड़ा सा। उपमन्यु दौड़ा और उपमन्यु ने मामा के बेटे का जूठा दूध उठाया, और जैसे वो दूध पिया, उपमन्यु ने देखा जो मैं दूध पीता हूँ उसका स्वाद कुछ अलग होता है, और जो मामा का बेटा दूध पीता है कुछ अलग, और इसका स्वाद है। माँ के पास गया, माँ से कहते माँ ये जो मामा का बेटा दूध पीता है इसका स्वाद अलग है, और जो मैं दूध पीता हूँ इसका स्वाद अलग है, ये ऐसी भिन्नता कैसे है इसके स्वाद में? और जो माँ है, माँ की आंखों से आंसू चल पड़े, बेटा मैं कहाँ से लाती तेरे लिए असली दूध, कहां से तेरे लिए असली दूध का प्रबंध करती? तू ऐसा अभागा, तेरा जन्म हुआ, तेरे बाप छोड़कर चले गए, तेरे दादा दादी ने घर से निकाल दिया, दर दर की ठोकरें खाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा सहारा मिला, आश्रय मिला, सूखी रोटी खाने को मिल रही है। यहाँ पर कहां से लाती मैं तेरे लिए असली दूध? और जो उपमन्यु अपनी माँ को कहते माँ तू इतनी धोखेबाज हो गई, तू कब से इतनी धोखेबाज हो गई? अरे तू मेरे साथ धोखा करती रही, मुझे नकली दूध पिलाती रही, इतना बड़ा धोखा तूने मेरे साथ किया। उपमन्यु अपनी माँ को कहता है, अरे माँ होकर तूने इतना बड़ा धोखा मेरे साथ किया, मुझे नकली दूध पिलाया। माँ कहती बेटा कहाँ से लाती तेरे लिए दूध? तो अगर तुझे असली दूध पीना है, असली दूध पीने की तेरे मन में अभिलाषा, इच्छा है, जिज्ञासा है, तेरे मन में असली दूध पीना चाहता है, तो चला जा अपने घर से, घर को छोड़कर किसकी शरण में? भगवान शिव की शरण में चला जा, वही तेरे लिए असली दूध का प्रबंध करेंगे। चला गया 5 वर्ष का बच्चा, जैसे ध्रुव प्रहलाद भगवान की शरण में गए थे, वैसे 5 वर्ष का बच्चा रोते बिलखते हुए वहां से चला जाता है भगवान शिव की शरण में, और भगवान शिव उसके ऊपर प्रसन्न हुआ। 5 वर्ष का बच्चा, पार्वती ने देखा आकाश मंडल से जा रहे थे दोनों भगवान शिव और भगवती पार्वती, अरे भूत भावन भगवान भोले बाबा आपको थोड़ी सी दया भी नहीं आ रही है, कैसे फील कर रहा है? 5 वर्ष का बच्चा एक दूध का गिलास ही मांग रहा है, आपसे कोई बड़ी चीज थोड़ी मांग रहा है, एक गिलास मांग रहा है, और आप क्यों नहीं जा रहे हैं? और भगवती के कहने से भूत भावन भगवान उस उपमन्यु के सामने प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं भोले बाबा, और उपमन्यु को कहा बेटा आंखें खोल, और आंखें खोली तो क्या देखा? वो जटाजूटधारी लंबी लंबी जटाएं, जटाओं में गंगा, माथे पे चंदा, गले में भुजंगा धारण किए हुए भोले बाबा सामने खड़े हैं। भोले बाबा कहते हैं अरे उपमन्यु
मांग बेटा तुझे क्या चाहिए, मैं देने के लिए खड़ा हूँ। और वो 5 वर्ष का बच्चा जो मांगना भी ढंग से नहीं जानता था, भूत भावन से क्या मांगता है कि भगवान मुझे ऐसा कीजिए ना, एक गिलास दे दीजिए दूध का, और दूध भी कैसा, बिल्कुल प्योर दूध हो, असली दूध का एक गिलास दे दीजिए। उपमन्यु ने मांगा। भोले बाबा ने सिर पर हाथ रख लिए। अरे समुद्र के सामने खड़ा है और एक गिलास की यातना कर, एक गिलास मांग रहा है। उपमन्यु को कहा, अरे जा, मैं तेरे लिए दूध का समुद्र बहा दूंगा। और तब से भगवान शंकर ने उपमन्यु के लिए क्षीर सागर का निर्माण कर दिया, जो क्षीर सागर है। तो किसके लिए बहाया था भगवान शिव ने? उपमन्यु के लिए। तेरे घर कोई कमी नहीं रहेगी, दूध दही की कमी नहीं रहेगी, पूरा समुद्र ही मैंने तेरे लिए बहा दिया, क्षीर सागर बना दिया। तो अन्न धन को देने वाले, गरीबी को दूर करने वाले भी कौन है? भगवान शिव। आयु को बढ़ाने वाले कौन है? शिव। विद्या को बढ़ाने वाले कौन है? शिव। और संतान को देने वाले कौन है? शिव। और धन को देने वाले कौन है? भगवान शिव हैं। 4 चीजें कहीं से भी नहीं मिल रही हैं। तो चले जाइए सीधे किसकी शरण में? भूत भावन की शरण में। दूध चढ़ाइए, दूध चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और संतान देते हैं। शंकर भगवान की जय। सावन के महीने में दूध दही लाऊंगा, सावन के महीने में दूध दही लाऊंगा, सावन के महीने में दूध दही लाऊंगा, दूध दही लाके अपने भोले को चढ़ाऊंगा, दूध दही लाके अपने भोले को चढ़ाऊंगा। मेरे भोले बाबा तुमको गाना होगा, चम 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 बजाना होगा। मेरे भोले बाबा, मेरे इस पुत्री के जो भालाक्ष, जो भाल की रेखाएं हैं, माथे की रेखाएं और हस्त रेखाएं हैं, इनको देखकर इसका भविष्य बता दीजिए कि इसका भविष्य कैसा है। नारद जी विलोक्य कालिका हस्तम सर्वांगम च विशेषतः, हस्तम हाथ देखा, नारद जी ने हस्त रेखाएं देखी, भगवती पार्वती के उस काली के हाथों की रेखाएं देखी। और उन रेखाओं को देखकर नारद जी हिमालय को कहते हैं कि हिमालय, ये जो आपकी पुत्री है, ऐसा ते तनिया मैंने सुधांशु वर्धिता, ये आपकी पुत्री सुधांशु कहते हैं जिसको, चंद्रमा को, चंद्रमा आपकी पुत्री भी वृद्धि को प्राप्त होगी। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा आपने देखा होगा, क्या होता है? प्रतिपदा में छोटा सा चंद्रमा, द्वितीया में थोड़ा और बड़ा, तृतीया में और बड़ा, और बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक चंद्रमा क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। क्यों होता है ऐसा पता है आपको? पहले छोटा, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है, फिर कृष्ण पक्ष चलेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे फिर घटना शुरू हो जाता है। पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो नारद जी ने यही कहा, क्या कहा? कि जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, वैसे ही आपकी पुत्री भी वृद्धि को प्राप्त होगी। क्यों ऐसा होता है? यही की कथा है, शिव महापुराण में कथा है। चंद्रमा को क्षय रोग लग गया था, क्षय रोग लग गया था चंद्रमा को, शाप दिया था। किसने शाप दिया था? चंद्रमा के ससुर ने। किसने शाप दिया था? ससुर ने। और चंद्रमा के ससुर कौन है? कौन है? कान तक पहुंचे बताया है मैंने, स्थायी पत्नियां हैं चंद्रमा की। और ससुर कौन है उनके? दक्ष। दक्ष प्रजापति। दक्ष ने चंद्रमा को शाप दिया था कि आपको क्षय रोग लग जाएगा। क्यों शाप लगा था? कि दिया था शाप? क्योंकि जो चंद्रमा की कितनी पत्नियां थी? 27 पत्नियां थी। और 27 कन्याएं थी किसकी? दक्ष की पुत्रियां थी और चंद्रमा की पत्नियां थी। और जो चंद्रमा था, वो चंद्रमा क्या करता था? जो रोहिणी नाम की पत्नी थी उससे अधिक प्रेम करता था, बाकियों का तिरस्कार करता था। अब जो 26 जो पत्नियां थी चंद्रमा की, वो पिताजी के पास शिकायत लेकर जाती हैं कि हे पिताजी, आपने हमारे 27 बहनों का एक ही पति के साथ विवाह कर दिया। अब जो हमारे पति है जिसके साथ आपने हमारा विवाह किया, वो हमारा तिरस्कार करते हैं। जो हम जिस मान सम्मान की हम अधिकारी थे, वो मान सम्मान हमें वहां नहीं मिल रहा है। और जो हमारे पति हैं वो सिर्फ रोहिणी को ही मान सम्मान देते हैं, उससे प्रेम करते हैं, और हम सबका तिरस्कार करते हैं।
और एक दिन रोहिणी के साथ चंद्रमा घर ससुराल गए हुए थे। तो जो दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, बेटा आप जैसे एक अच्छे कुल में देखते हो, और ये तो आज मुझे दिख भी रहा है क्योंकि 26 को वहां छोड़कर आ गए, एक के साथ ससुराल। जितनी बार भी आप ससुराल आए तब कैसे आए, इस रोहिणी के ही साथ आए। औरों को इतना मान सम्मान आपने नहीं दिया। समझाया चंद्रमा को, आप अच्छे वंश में अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं। अरे अत्रि के घर में आपकी उत्पत्ति हुई है। किसके पुत्र हैं चंद्रमा? अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं चंद्रमा। किसके? अत्रि और अनसुईया के। आगे कथा है कि 9वें या 10वें दिन में आपको कथा सुनाऊंगा। एक ज्योतिर्लिंग की कथा है, अत्रीश्वर महादेव की कथा है। अनेकों कथाएं लिंगों की, नंदीश्वर महादेव की कथा, नंदी की भी कथा आएगी, भैरव की कथा, हनुमान की कथा, अत्रीश्वर की कथा। एक भगवान शंकर का अवतार हुआ, कृष्ण दर्शन अवतार हुआ भगवान शंकर का, उसकी कथा आएगी। अनेकों कथाएं हैं। तो अत्रीश्वर की कथा आएगी। ये जो चंद्रमा है किसके पुत्र हैं? अत्रि और अनसुईया के। अनसुईया जो पतिव्रता नारियों में सर्वश्रेष्ठ नारी थी, जिन्होंने क्या किया था? अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शिव को भी क्या बना दिया था? बालक बना दिया था अपने पतिव्रता धर्म के कारण। अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शिव को भी क्या बना दिया? छोटे छोटे बच्चे बना दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी की घरवाली ने, सरस्वती ने पूछा ब्रह्मा जी को कि स्वामी संसार में सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता नारी कौन है? और जब ब्रह्मा जी ने कहा था क्या सच बोलूं कि झूठ बोला? घरवाली तो सोचती थी कि मेरा ही नाम आएगा, सोचा कि मेरा ही नाम लेंगे कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। और नारी की एक आदत होती क्या? अपनी प्रशंसा सुनने की, शंकर भगवान की। और अपनी प्रशंसा अपने मुख पर सुनना सबसे बड़ा दोष कहा गया। जो अपनी प्रशंसा अपने ही मुख से करता है और अपनी प्रशंसा अपने ही मुख पर सुनता है, वो इंद्र क्यों ना हो उसका क्षय हो जाता है। शंकर भगवान की। अपनी प्रशंसा अपने मुख पर, ना अपने मुख से करनी चाहिए ना सुननी चाहिए। कोई प्रशंसा करने भी लगे तो उसको कहे नहीं नहीं बस बड़ा हो गया भगवान, ये मेरे बस की बात नहीं। जो आप मेरी प्रशंसा करें मेरे बस की बात नहीं, तो भगवान है करने और करवाने वाले। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इतना बड़ा कार्य कर सकूं, ये तो वही है करवाने वाले। नहीं नहीं भगवान आपने तो इतना बड़ा कार्य किया तो बहुत बड़े आदमी हैं। नहीं नहीं, बड़े कहाँ, बड़े तो वो हैं, मैं तो उनके आगे का तिनका हूँ। तेरे पथ की रजगण हूँ। रज किसे कहते? धूल हूँ तेरे चरणों की। हे भोले बाबा, जहाँ से तू गुजरता है उस रास्ते की मैं धूल हूँ। और ये भी मेरा क्या है? परम सौभाग्य है कि मैं उस रास्ते की धूल तो बनी हुई हूँ। शंकर भगवान आपके चरण तो मेरे ऊपर पड़ते हैं और आपके चरणों में लगती हूँ, यही तो मेरा परम सौभाग्य है। तेरे पथ का रजकर्ण हूँ, कहीं और न मुझे ठौर ठिकाना नहीं, कहीं और नहीं। बस एक है जिसके मन में क्या? पतिव्रता धर्म, जो पति के अनुकूल रहती है वही सबसे सुंदर है। और कल एक अध्याय में पतिव्रता धर्म की ही शिक्षा होगी, शिक्षा दी थी ब्राह्मण पत्नी ने। नारी सबसे सुंदर नारी कौन है? पूछा कौन है? जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, अपने पति के अनुकूल रहती है, पति के अनुकूल चलती है, पति की बात का अनुकरण करती है, अनुसरण करती है। दूसरी नारी की प्रशंसा नहीं सही गई। परीक्षा लेने के लिए भेजा था तीनों देवताओं को और तीनों देवता चले गए और भिक्षा मांगी थी। पता है सुनी होगी आपने कथा, भिक्षा मांगने के लिए गए थे। और भिक्षा भी कैसी मांगी कि आप निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा दें। उस अनसुईया पतिव्रता नारी से भिक्षा की याचना की। अनसुईया ने कहा तो इसके लिए नारी तो अपने बच्चों के सामने अपने शरीर को दिखा सकती है। अरे आपको बच्चा बनना पड़ेगा। पति अपने पति के चरणों का ध्यान किया और पति के चरणों का ध्यान करके हाथ में जल लिया और जल लेकर तीनों देवताओं के ऊपर उस जल को छिड़का। तीनों देवता क्या बन गए? छोटे छोटे बच्चे बन गए थे। शंकर भगवान की। छोटे छोटे बच्चे, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों छोटे छोटे बच्चे बना दिए। किसके कारण? अपने पतिव्रता धर्म के कारण। और सबसे बड़ी शक्ति, नारी की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? उसका पतिव्रता धर्म। कुछ भी कर सकती है। और जो नारी अपने पति के अनुकूल रहती है उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु असंभव नहीं है। भूत भावन भगवान का, शिव जी की भक्ति करो। और जो अब इस जन्म में अगर अच्छा नहीं मिला, थोड़ा काला मिल गया, तो अगले जन्म में अच्छा शिव की तरह मिल जाएगा। बिल्कुल गोरे रंग का। शंकर भगवान की जय। ज्यादा से ज्यादा भक्ति करो और अच्छा जैसा आपके अनुकूल। चलो रंग जो है गोरा होगा काला होगा, लेकिन अच्छा होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, अच्छा पति मिलेगा भगवान शिव की भक्ति से। ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय का जप करो और भगवान शिव की कृपा से अब आपके अनुकूल रहने वाला। अनुकूल ही मांगना, ऐसा नहीं कि मेरा गुलाम बनकर। पिंडदान ग्रहण नहीं करते शंकर
शंकर भगवान की। तो भोले बाबा की भक्ति कीजिए अच्छा पति पाने के लिए, लेकिन गुलाम बनने के लिए नहीं कि मेरा गुलाम बनकर रहे, मैं बोलूं तो वैसा ही करे। ये क्या करे, हम दोनों एक दूसरे के अनुकूल रहें। जो अच्छी पति अच्छी बात करे उसको मैं मानूं, और मैं कोई अच्छी धर्म से भरी हुई कोई वाणी बोलूं तो उसको मेरा पति माने, एक दूसरे की हम माने। ऐसा नहीं कि एक को बना दिया सब ऐसे, अरे माँ अरे पत्नी के बच्चे अनुसुईया ने ऐसी अनुसुईया पतिव्रता नारी, कई दिन बीत गए। ब्रह्मा विष्णु शिव बने हैं, छोटे छोटे बच्चे, कैलाश वैकुंठ और ब्रह्मलोक तीनों लोग खाली पड़ गए। पत्नियां गए थे वापिस ही नहीं आए, परीक्षा लेने भेजा था, गई तीनों देवियां अनुसुईया से प्रार्थना की कि हमारे पतियों को, अरे हमारे पति आए थे आपकी परीक्षा लेने, कहाँ गए, दिखा दिया अनुसुईया ने, देखो कॉलोनी में खेल रहे हैं तीनों शंकर भगवान की, छोटे छोटे बच्चे बना दिए अनुसुईया ने। अरे ये आपके पति इतने हो गए, अरे पतिव्रता धर्म की ताकत ही इतनी है, जो असंभव जो चीज है उसको भी संभव कर देता है। कौन सा धर्म? पतिव्रता धर्म। और पतिव्रता नारी के लिए तो इतनी बड़ी बात कही गई कि जितना फल गंगा स्नान का है उतना ही एक पतिव्रता नारी के दर्शन का फल है शंकर भगवान। जितना गंगा में डुबकी लगाने से फल मिलता है, पाप धुलते हैं। यथा गंगा अवगाहेन शरीरम शुद्धति, जैसे गंगा के अवगाह में शरीर शुद्ध होता है, हमारे पाप धुलते हैं, वैसा ही उतना ही फल है, कितना एक पतिव्रता नारी के दर्शन करने का भी उतना ही फल है, हम पावन हो जाते हैं। शुद्ध होने के लिए नहीं जाती, गंगा को शुद्ध करने के लिए। गंगा जब धरती पर आ रही थी तो गंगा ने भोले बाबा से कहा था कि भोले बाबा आपकी जटाओं से निकलकर मैं धरती पर तो चली जाऊंगी, लेकिन क्या होगा जब मैं धरती पर जाऊंगी, गंगोत्री से ऋषिकेश हरिद्वार से होती हुई गुजरूंगी, तो क्या होगा, सारे पापी लोग आएंगे और पापी लोग मुझ में क्या करेंगे, डुबकियां लगाएंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे कह के क्या करेंगे, अपने सारे पापों को मुझे देकर चले जाएंगे। और उन पापियों के पापों को ढोते ढोते मैं भी क्या बन जाऊंगी, पापिनी बन जाऊंगी। मैं भी उन पापियों के पापों को ले लेकर मैं भी पापिनी बन जाऊंगी। तो भोले बाबा मेरे पाप कैसे धुलेंगे, जो पापी लोग मुझे पाप देकर जाएंगे, वो दुराचारी व्यभिचारी लोग भी मुझ में स्नान करने आएंगे, तो मेरे पाप कैसे धुलेंगे। तो भूत भावन भगवान ने गंगा जी को कहा था कि गंगा तू धरती के ऊपर जा, पापियों के पापों को ले, जो पापी तुझमें डुबकी लगाने आएंगे उनके पापों को तू ले ले, और ऐसा करना तुझमें पापी लोग भी डुबकी लगाने आएंगे। हे गंगा तुझमें कोई पतिव्रता नारी भी डुबकी लगाने आएगी, और ऐसा करना जब कोई पतिव्रता नारी तुझमें डुबकी लगाने आए तो ऐसा करना जो पापियों के तूने पाप लिए होंगे सारे पाप उस पतिव्रता नारी को दे देना। शंकर भगवान की जय। गंगा के भी पापों को कौन लेती है, पतिव्रता नारी, सारे पाप उसको दे देना। और उसके मन में भगवान ने कहा मैं निवास करता हूँ, और मेरा एक नाम है अघहारी, अघ कहते पापों को, मैं उसके सारे पापों को मुझ में मिल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शंकर भगवान की जय। गंगा को भी पवित्र करती है कौन, पतिव्रता नारी। संत भगवान भूत भावन ने कहा तुझमें कोई संत भी कुंभ के मेले में डुबकी लगाने आएंगे, उन संतों को उन पापों को दे देना, उनके मन में मैं निवास करता हूँ, सारे पाप धुल जाएंगे। तो जो संत डुबकी लगाने जाते कुंभ के मेले में, वो गंगा को अपने पाप देने के लिए नहीं जाते, गंगा के पाप लेने के लिए, गंगा को पवित्र करने के लिए जाते हैं। और जो पतिव्रता नारी गंगा में डुबकी लगाती है वो भी क्या करती है, गंगा को पावन करती है, गंगा को पवित्र करती है। बहुत बड़ा धर्म पूरा पंडाल भरा हुआ, ईमानदारी से भोले बाबा का याद कर ले घड़ी दो घड़ी, 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 याद कर ले घड़ी दो घड़ी। भोले शंकर की राहो, शंकर की महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, भोले शंकर की महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। और तीनों देवता अनुसुईया के उस पतिव्रता धर्म के
ऊपर प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि आपने हमें छोटे छोटे बच्चे बनाया था, पुत्र बनाया था, हम आपके गर्भ से उत्पन्न होकर आएंगे, आपके पुत्र बनकर आएंगे। जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी अनसुईया के पुत्र बनकर आए और चंद्रमा के रूप में, चंद्रमा नाम पड़ा उनका, क्या नाम पड़ा? चंद्रमा है। वो ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न, अनसुईया के गर्भ से ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा बनकर आए हैं शंकर भगवान। चंद्रमा किसके पुत्र हुए? अत्रि और अनसुईया के पुत्र हुए। और जो भगवान विष्णु है उन्होंने भी कहा कि मैं भी आपका पुत्र बनकर आऊंगा, आप जैसी पतिव्रता नारी के ऊपर मैं प्रसन्न हूँ। पुत्र बनकर आए भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु का नाम पड़ा दत्त। क्या नाम पड़ा? जो दत्तात्रेय, आप पूजा करते दत्तात्रेय जी सन्यासी लोग, ये सन्यास धर्म जिन्होंने आगे बढ़ाया दत्तात्रेय भगवान, वो विष्णु के अवतार अनसुईया और अत्रि जी के पुत्र बनकर आए भगवान नारायण। और जो भगवान शिव थे, शिव ने भी कहा कि मैं भी आपका पुत्र बनकर आऊंगा, और भगवान शिव भी अत्रि और अनसुईया के पुत्र बनकर आए। और भगवान शिव का नाम क्या पड़ गया? क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा? कुछ नहीं पड़ा शंकर भगवान। क्या नाम पड़ा? दुर्वासा। क्या नाम पड़ा? दुर्वासा। जो सबसे क्रोधी जो ऋषि है दुर्वासा, वो भगवान शंकर के अंश से अनसुईया और अत्रि के पुत्र बनकर आए हैं। भगवान शिव के अंशावतार हैं। आगे कथा है कि अवतारों की, उसमें दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का अवतार, हनुमान के रूप में शिव का अवतार है शंकर भगवान की जय। अग्नि और बिजली का भय नहीं रहता। सुंदर सुंदर कथाएं शिव महापुराण में। तो चंद्रमा किसके पुत्र है, किसके अंश से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए। और पुत्र किसके बने हैं? अत्रि और अनसुईया के। तो यही कहा था दक्ष ने भी, यही कहा था चंद्रमा को, अरे अत्रि और अनसुईया, आपकी माँ इतनी पतिव्रता नारी अनसुईया, जिसने भगवान को भी क्या बना दिया था? छोटे छोटे बच्चे बना दिया था, उनके पुत्र आप। और आप ऐसी धोखाधड़ी कर रहे हैं कि 26 पत्नियों का तिरस्कार और एक का सम्मान। एक को सम्मान दे रहे हैं, उन्हें को और 26 का तिरस्कार कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। दक्ष ने समझाया, लेकिन जो चंद्रमा है वो नहीं समझे। कई बार समझा दिया, जब समझने से नहीं समझे चंद्रमा, तो जो पत्नियां थी, 26 पत्नियां थी, अश्विनी भरणी कृतिका, आपने भेदभाव किया है। 26 का तिरस्कार और एक को सम्मान दिया है। मैं आपको शाप देता हूँ कि आपको क्षय रोग लग जाएगा शंकर भगवान की जय। क्षय रोग लग गया चंद्रमा को, दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा ने नारद को पूछा कि मेरे क्षय रोग कैसे दूर होगा? तो जो चंद्रमा चले गए थे भगवान शिव की शरण में, और चंद्रभाग पर्वत के ऊपर जाकर तपस्या की थी चंद्रमा ने। किसको पाने के लिए? भगवान शिव को पाने के लिए तप किया चंद्रमा ने। और भगवान शिव प्रसन्न हुए, और भगवान शिव ने चंद्रमा को कहा कि अब दक्ष के साथ के कारण आपके शरीर को क्षय रोग तो लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे आपका क्षय होगा और धीरे धीरे आपकी वृद्धि होगी। और तब से चंद्रमा शुक्ल पक्ष में क्या होते हैं? प्रतिपदा को छोटे से धीरे धीरे वृद्धि होती, द्वितीय में थोड़े और बढ़ते हैं, तृतीय में और, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा में जाकर क्या हो जाते हैं? पूरे हो जाते हैं। और कृष्ण पक्ष जैसे चलता है तो फिर दोबारा उनका क्षय होना शुरू हो जाता है, चंद्रमा का क्षय हो जाता है। भगवान शंकर ने दर्शन दिए चंद्रमा को। पहले जो ज्योतिर्लिंग हैं कौन? सोमनाथ जी, सोमेश्वर। सोमेश्वर के रूप में भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग जो है, 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर। चंद्रमा के ऊपर प्रसन्न होकर भगवान सोमेश्वर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। सोमेश्वर भगवान की जय। चंद्रमा का हमारे मन के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। और चंद्रमा को क्षय रोग लग गया था, दक्ष के शाप के कारण क्षय रोग लग गया था चंद्रमा को। कोई फूल की माला चढ़ा दे तो भी ठीक है, कोई गालियां देकर चला जाए तो भी ठीक है। और एक व्यक्ति बेचारा जा रहा था ना रास्ते में, और गिर गया, ठोकर लगी, और आगे था शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर पड़ा, और माला ले जा रहा था, किसी वैश्य के पास जा रहा था माला लेकर, और माला पड़ गई जाकर भगवान शिव के ऊपर। भगवान प्रसन्न हो गए, इसने तो माला चढ़ा दी। अरे भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, उठाया, माथा भी टूट गया था शिवलिंग के ऊपर पड़कर, और भोले बाबा प्रसन्न हुए, इसने तो तन ही दे दिया, माला भी दे दी, अपना तन भी दे दिया। उठाया, बेटा मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांग रहा है? अरे भगवान तेरे ऊपर नहीं, आपके ऊपर नहीं चढ़ा रहा था माला, तो मैं किसी और को ले जा रहा था शंकर भगवान।
ये तो किसी और को ले जा रहा था। भोले बाबा कहते चलो धोखे से ही चढ़ाई, लेकिन चढ़ाई तो मुझे अपना शरीर तो मुझे दे दिया। प्रसन्न हो गए भोले बाबा। और भोले बाबा कहते मांग तुझे क्या चाहिए, और जैसी बुद्धि वैसी ही करनी, जैसी करनी वैसी बननी। और जैसा उसका दिमाग था वैसा ही मांगना शुरू कर दिया। ऐसा कीजिए ना, जो जिसके पास मैं जा रहा हूँ उसके लिए एक सोने की माला दे दो, उसको सोने की माला लेकर जाऊंगा। फिर भी बुद्धि नहीं आ रही है। भोले बाबा सामने खड़े हुए, फिर भी बुद्धि नहीं आ रही है। शंकर भगवान अमानी, भगवान शिव कहते हैं अमानी, मान सम्मान की भी कोई चिंता नहीं। एक पानी का लोटा चढ़ाए भगवान प्रसन्न, माला चढ़ाई प्रसन्न, नहीं चढ़ाई तो भी प्रसन्न, पीठ घुमाकर चलेगा तो भी भगवान प्रसन्न। सबसे आसान पूजा भगवान शिव की। अमानी, नारद जी ने कहा इसका जो पति होगा वो अमानी होगा, मान सम्मान की भी चिंता नहीं। तीन इष्णाएं हैं जगत में, कितनी? तीन इष्णाएं हैं। एक है मान इष्णा, सब कुछ छूट जाता है लेकिन ये इष्णा नहीं छूटती। मान सम्मान पाने की जो भावना इच्छा होती है मन में, ये नहीं छूटती। धन इष्णा, पुत्र इष्णा और मान इष्णा। धन इष्णा छूट जाती है। बड़े बड़े संतों को देखा होगा आपने, घर बार संपत्ति धन सब छोड़कर चले गए, छूट गई। कौन सी इष्णा? इष्णा भी इच्छा, धन की इच्छा भी छूट जाती है, छोड़ दिया। हम जैसों से ना छूटे वो अलग बात है, लेकिन ऐसे आज भी दुनिया में जिन्होंने धन इच्छा को छोड़ दिया, धन की इच्छा को छोड़ दिया है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, उसकी रजा में रजामंदी कर ली है। पुत्र इच्छा, पुत्र की इच्छा, पुत्र की इच्छा भी छोड़ दी है। घर बार परिवार संसार सबको छोड़कर चले गए, सन्यासी बनकर रह रहे हैं। पुत्र इच्छा को भी छोड़ दिया। और एक इच्छा ऐसी है जो बड़ों बड़ों से भी नहीं छूटती। कौन सी? मान इच्छा, मान सम्मान पाने की इच्छा कि मैं जहां पर भी जाऊं मुझे सम्मानित किया जाए, मेरे गले में फूलों के हार पड़ते रहें और सब मेरा स्वागत अभिनंदन करते रहें, मुझे मान मिले जहां भी जाऊं। ये मान इच्छा सबसे खतरनाक है। कौन सी? मान इच्छा। धन छोड़ दिया, पुत्र की इच्छा छोड़ दी, लेकिन मान इच्छा छोड़ना ये साधारण बात नहीं है।